Hey everyone, welcome back to the channel. So today's topic is extremely important for UPSC prelims, mains, AC and even interview. So the United Nations fixed 2030 as the deadline to achieve the sustainable development goals. मतलब यूनाइटेड नेशन ने एक डेडलाइन डिसाइड करी है विच इज़ 2030 फॉर अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बट नाउ वी आर इन 2026. That means almost three-fourths of the journey is already over. So the critical question is the world on track to achieve the SDG, means Sustainable Development Goals, or are we witnessing a global failure? Let us understand this topic in a very simple, analytical, and exam-oriented manner. What are UN SDG? Means United Nations Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals, also known as SDGs, were adopted in 2015 by 193 UN member states. तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम लोग SDG से भी जानते हैं और इनको कब अडॉप्ट किया था इन 2015 में बाय 123 UN मेंबर स्टेट्स. दीज आर 7 गोल्स कवरिंग एरिया सच एज, मतलब इनमें जो हमारे SDG गोल्स हैं उनमें 17 कुछ एरियाज़ कवर की गई हैं. फर्स्ट, पॉवर्टी एंड हंगर. सेकंड, हेल्थ एंड एजुकेशन. थर्ड, जेंडर इक्वालिटी. फोर्थ, climate action. Fifth, peace, justice, and strong institution. The overall aim is to achieve inclusive, sustainable, and equitable development by 2030. So, what is global status of SDGs in 2026? तो global status क्या है in 2026 of SDGs? As per recent UN assessment, the global picture in 2026 is worrying. मतलब जो अभी रिसेंट में UN ने असेसमेंट किया उसके अकॉर्डिंग जो पिक्चर आई है बहुत ही वरिंग है. मोस्ट गोल्स आर ईदर प्रोग्रेसिंग टू स्लोली, रिवाइसिंग कम्प्लीटली. Key reasons include COVID-19 aftershock, Russia-Ukraine war, conflicts in West Asia and Africa, climate-induced disasters, rising global debate. मतलब जो हमारे 15 से 20% ऑफ SDGs हैं वो करंटली ओनली वो ट्रैक पे हैं. उसके अलावा मोस्ट गोल आर इधर वो हो रहे हैं बट बहुत स्लोली हो रहे हैं और रिवर्सिंग कम्प्लीटली हैं. और इसके मेन रीज़न क्या है? एक तो COVID-19 आफ्टर शॉक्स, रशिया यूक्रेन वॉर, कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, एंड द लास्ट वन क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर और राइजिंग ग्लोबल डेट. So this is the first time in decades that global human development has stalled. Some SDGs under maximum stress, just like some SDGs means sustainable development goals are facing severe setbacks. जैसे फर्स्ट SDG 1 नो पॉवर्टी. एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज़ इंक्रीज अगेन ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड जॉब लॉसेस. मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का फर्स्ट हमारा गोल था नो पॉवर्टी, बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज़ इंक्रीज्ड अगेन. मतलब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो तो दोबारा से बढ़ रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड जॉब लॉसेस. एंड सेकेंड SDG ज़ीरो हंगर. Food insecurity has worsened because of climate shocks and supply disruption. And SDG 13 climate action means greenhouse gas emission are still rising many economics. जो sustainable development goal 13 है which is climate action, उसके according greenhouse gas emission वो already rise कर रही हैं in many economics in many countries. And sustainable development goal 16 which is peace, justice and strong institution. So global conflict, democratic backsliding and weak institutions are increasing. So UPSC frequently asks questions related to SDG 16. SDG showing some positive signs. मतलब हमारे SDG में कुछ पॉजिटिव साइंस भी हमारे देखे गए हैं. नॉट एवरीथिंग इज़ नेगेटिव, मतलब सब कुछ नेगेटिव नहीं है. सम एरियाज़ हैव शोन रिलेटिव इम्प्रूवमेंट. मतलब कुछ एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट देखी गई है. जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी.
मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज़ ग्रोन रैपिडली, मतलब हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इज़ विजिबल ग्लोबली, मतलब ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्लोबली बढ़ रहा है और इसको हम देख भी रहे हैं। एंड द लास्ट वन SDG 3 थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस एंड इम्प्रूव्ड पोस्ट पैंडमिक दो अनइवनली, मतलब हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस इम्प्रूव्ड हुआ है हमारा पोस्ट पैंडमिक दो अनइवनली, मतलब हालांकि थोड़ा अनइवनली बट इम्प्रूव्ड हुआ है। सो व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन 2026, तो इंडिया का पोजीशन क्या है इन 2026? फॉर UPSC एस्पिरेंट्स इंडियाज़ परफॉर्मेंस इज़ क्रूशियल, तो हमारे लिए इंडिया की परफॉर्मेंस तो इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स SDG इंडेक्स, इंडिया हैज़ शोन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, मतलब इंडिया में हमारी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस इन किन किन हमारे गोल्स में इम्प्रूवमेंट देखी गई है, डिजिटल इंक्लूजन, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंशियल एक्सेस और चैलेंजेस रिमेनिंग, और मतलब कुछ में अभी मतलब चैलेंजेस बने हुए हैं, हंगर एंड malnutrition, जेंडर इक्वालिटी एंड अर्बन इनइक्वालिटी। सो इंडिया एम्फसाइज सबका साथ सबका विकास अलाइंड विद SDGs। मेजर चैलेंजेस ब्लॉकिंग SDGs अचीवमेंट, सो मेजर चैलेंजेस क्या हैं जो SDG अचीवमेंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं? द की ऑब्स्टिकल आर ह्यूज फाइनेंसिंग गैप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, वीक इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज, climate finance and technology denial, and the last one is fragmented global governance. So without structure reform, SDGs may remain target on paper, मतलब जब तक हम लोग एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हमारे SDGs केवल पेपर में ही रहेंगे, ना कि वो हमारे ऑन ग्राउंड कभी भी इम्प्लीमेंट होंगे। वे फॉरवर्ड फॉर अचीविंग SDGs बाई 2030 द वर्ल्ड मस्ट, मतलब जो हम उन्होंने एक जो थ्रेशोल्ड डिसाइड करके रखा है 2030, तो इसके लिए वर्ल्ड को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, रिफॉर्म ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकेंड, इन्हांस साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन, थर्ड, इंश्योर क्लाइमेट जस्टिस, फोर्थ, localize SDGs at community level, and the fifth, focus on data driven governance. These are a strong point for GS2 and GS3 answer. And the last one is conclusion. To conclude, SDGs are not unrealistic goals, they are failing because political commitment is weak, global cooperation is fragmented. As future administrators, UPSC aspirant must understand SDGs not just for exam but for governance. If global urgency does not increase, 2030 may arrive without सक्सेस, मतलब ग्लोबल में अगर इसको सीरियसली नहीं लिया गया या अर्जेंटली कोई स्टेप्स नहीं लिए गए तो 2030 टाइम आ जाएगा बट विदाउट any success for SDGs. So I have another very important article which is related to India's GDP. So first point is the Union government has pegged India's real GDP growth for financial year 2025 to 26 at 7.4% higher than the previous year 6.5%, indicating continued macroeconomic resilience despite global uncertainties. तो क्या है जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने है वो हमारी जो रियल GDP ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2025 है वो 7.4 ग्रोथ देखी गई है, जो कि हायर देन हमारे प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है। सेकंड, द एस्टिमेट कम्स एट अ टाइम ऑफ राइजिंग ग्लोबल ट्रेड टेंशन, स्पेशली आफ्टर द US imposed 50% tariff on select imports, impacting labor intensive sectors such as apparel, टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग गुड्स। तो ये जो एस्टिमेशन है वो कब आया है, किस टाइम में आया है? जब ग्लोबल टेंशन्स बढ़ रही हैं, स्पेशली
जब यूएस ने हम पर 50% टैरिफ इम्पोज कर रखा है हमारे कुछ सेलेक्टेड इम्पोर्ट्स पर, जस्ट लाइक जो हमारे किस चीज़ कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि अपैरल, टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग गुड्स। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, growth in quarter first and quarter two of financial year 26 was strong at around 7.8% and 8.2%, providing momentum to overall annual growth. तो according to first advance estimate, जो हमारी ग्रोथ क्वार्टर फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने उसके बाद के जो 3 मंथ हुए हैं क्वार्टर टू, वो हमारे फाइनेंशियल 20 वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है एट अराउंड 7.8% एंड 8.2%, जो कि हमको इसके लिए एक ओवरऑल मोमेंटम प्रोवाइड देती है फॉर आवर ग्रोथ। फोर्थ पॉइंट, द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 इज एक्सपेक्टेड टू सी लोअर ग्रोथ, मीन्स स्लोअर ग्रोथ averaging around 6.8%, reflecting external हेडविंड्स एंड मॉडरेशन इन ग्लोबल डिमांड। जो हमारा सेकेंड हाफ है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2026 है, वो एक्सपेक्ट करेगा स्लोअर ग्रोथ अवर्जिंग अराउंड 6.8%। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, इसकी वजह होगी एक्सटर्नल हेडविंड्स एंड मॉडरेशन इन ग्लोबल डिमांड। 5 पॉइंट, इंडियाज नॉमिनल जीडीपी इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 311 lakh crore, implying a nominal growth rate of nearly 9%, which is crucial for fiscal calculation and budgetary planning. जो हमारी इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है वो एस्टिमेट हुई है अराउंड 311 लाख करोड़, जो कि इम्प्लाई करती है एक नॉमिनल ग्रोथ विच इज़ रेट ऑफ नियरली 9%, विच इज़ important या crucial for physical calculations and budgetary planning. 6 point, the projection are based on data available up to January, while second advance estimates will be released in February and the provisional estimates in May, which may adjust final growth numbers. जो हमारा projection आया वो किस पर based है, वो हमारे जनवरी का जो डेटा अवेलेबल हुआ है उसके अकॉर्डिंग, while second advance estimates will be released in February and the provisional estimate in May, और जो provisional estimation है वो मई में रिलीज़ होगा, which may adjust final growth number, जो हमारे फाइनल ग्रोथ को एडजस्ट कर सकता है, जिसमें हमको ग्रोथ देखी जा सकती है। 7, डिस्पाइट गवर्नमेंट एफर्ट्स टू बूस्ट डिमांड थ्रू टैक्स रेट कट्स and physical measures, data shows private final consumption expenditure growth remain moderate, signaling cautious consumer sentiment. मतलब गवर्नमेंट के डिस्पाइट गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बावजूद टू बूस्ट डिमांड को बूस्ट करने के लिए थ्रू टैक्स रेट कट्स, फिजिकल मेजर्स, इसके मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद डाटा शोज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ रिमेन मॉडरेट। फिर भी जो हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग जो हमारी ग्रोथ देखी गई फिर भी वो मॉडरेट ही बनी हुई है, रिमेन मॉडरेट, जो सिंगल करती है कॉशियस कंज्यूमर सेंटिमेंट। लास्ट, overall the financial year 26 growth outlook reflects India's structural strength amid या in between global disruption, but also highlights vulnerabilities from external trade shocks and the need to strengthen domestic demand driver। जो हमारा ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ आउटलुक ये हमको ये रिफ्लेक्ट करता है जो इंडिया का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है इन बिटवीन ग्लोबल डिस्ट्रप्शन, बट ऑल्सो ये हाईलाइट भी करता है vulnerabilities फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रेड शॉक्स एंड द नीड to strengthen domestic demand drivers।